फिर जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो बुआ लोगों ने बोला कि उस मंदिर में झाड़ा लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां मैं सुनाता हूँ आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी। वो कहानियाँ जो कोई और सुने तो पूछे सच में ऐसा हो सकता है क्या। आज की जो कहानी है वो हमें पास आई है कोलकाता से। सुनाने वाली हमारी सब्सक्राइबर है जिनका नाम इस कहानी के लिए हम श्रेया रख रहे हैं। वो हैं तो वैसे यूपी से, पर उनके साथ ही पूरा किस्सा हुआ था कोलकाता में। ये कहानी सुनने के बाद मेरे को एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि क्यों हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि रात के समय परफ्यूम ना लगाएं या फिर बाल खुले करके ना जाएं। और इस कहानी से आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस साल अक्टूबर 2025 की बात है। अक्टूबर एंड में श्रेया ने प्लान किया कि वो अपनी बुआ जी के घर जाएंगी जो कि कोलकाता रहती हैं। तो जब वो गई तो उनके जो बुआ जी के कोलकाता में घर है वो ऐसे एरिया में है जो काफ़ी पुराने टाइम का, या फिर कहते हैं जैसे शहर होता है। उनका जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत पुराने हैं और उन अपार्टमेंट्स में लिफ्ट भी नहीं है। और उनका जो अपार्टमेंट है वो है 5th फ्लोर पे। श्रेया ने बताया कि वो उधर गई। पहले 10 दिन तो नॉर्मल रहे, कि पहले 10 दिन बुआ जी की बड़ी बेटी आई हुई थी जो कि प्रेग्नेंट थी, तो वो कहीं इधर उनका आना जाना नहीं हो रहा था। फिर वो वापस गई तो उसके बाद उनका घूमने का प्लान बना। तो 11वें या 12वें दिन के अराउंड उन्होंने प्लान किया कि पास में एक मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है बट उनके घर के पास से उधर से बस जाती है, तो वो लोग उधर से बस पकड़ेंगे और सीधा मंदिर जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। तो तैयार व्यार होके उन्होंने और उनकी एक और कज़न बहन थी उधर, उन लोगों ने सोचा कि हम जाते हैं। तो बस के लिए जो बस पॉइंट था जहाँ से उन्हें बस मिलनी थी वहाँ पे गए। तो काफ़ी देर उन्होंने वेट किया बट बस नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि यार 6 सवा 6 हो रहे हैं कि पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। तो उन्होंने उधर से एक ऑटो कर लिया, वो टुक टुक इलेक्ट्रिक टाइप ऑटो जो होते हैं वो कर लिया। उन्होंने बताया कि ऑटो वाला पता नहीं कौन से रास्ते से लेके गया, कैसे लेके गया, कि हमें जो आधा घंटे का रास्ता था, जो बस से आधा घंटा लगता था, उसने 15 मिनट में पहुंचा दिया। मतलब ऐसा रास्ता जो कि शायद उनकी बड़ी बहन जो उनके साथ गई थी उन्होंने भी नहीं देखा है। अब वो पहुंच गए, मंदिर गए। तो मंदिर जाके उन्होंने सोचा कि आरती वारती करते हैं, पर जब तक वो पहुँचे काफ़ी लेट हो चुके थे। उनकी बुआ जी का फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा था और उनकी बहन ने भी बोला कि यार बहुत फ़ोन आ रहे हैं, कि बस दर्शन करके चलते हैं, आरती वारती अपन बाद में कर लेंगे। जबकि श्रेया का बड़ा मन था कि यार मैं आरती तो करके जाऊंगी, पर क्योंकि घर से थे फ़ोन आ रहे थे और बुआ जी को जवाब देना था, तो वो लोग वापस चल दिए। उस रात से उनके साथ फिर किस्सा होना शुरू हुआ। उन्हें होना शुरू हुआ बुखार। अगले दिन जब देखा कि श्रेया बुखार में, तो जो नॉर्मली हमारे इंडियन घरों में होता है कि मेडिसिन दे देते हैं, जो भी नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं बुखार की वो देते हैं कि भाई घर पे ही ठीक हो जाए, वो दिया। पर उससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा था उन्हें। उनकी तबीयत तब भी ख़राब होती जा रही थी। एक चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई आपको, कि जो बुआ जी का घर था, उनके जो अपार्टमेंट थे, उनके अपार्टमेंट के जस्ट नीचे पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ पे झाड़ा लगा करता था अगर किसी के ऊपर कोई दिक्कत आ रखी है तो वो उन्होंने सोचा कि यार नॉर्मल है। बट जब देखा 2-3 दिन हो गए बुखार उतर नहीं रहा है, तो बुआ जी ने बोला कि क्या पता कोई ऊपरी चक्कर हो, इसको लेके जाते हैं। पर श्रेया की हालत ऐसी हो गई थी कि वो उतर नहीं पा रही थी सीढ़ियों से। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सीढ़ियों से उतरे और नीचे जाए और फिर मंदिर भी जाए। तो वो और चीज़ डिले होती गई, 2-3 दिन और डिले हुआ। एक दिन श्रेया ने मन बना लिया कि नहीं यार बहुत हो गया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मेरे को अजीब अजीब स्मेल आ रही है, घर में कीचड़ जैसी और नाले सी स्मेल आ रही है। श्रेया ने सोचा बहुत हो गया, 2-3 दिन से बीमार हूँ, 2-3 से झाड़ा लगवाने की भी सोच रही हूँ, इतना टाइम हो गया, मेरे को जाना चाहिए पर जा नहीं पा रही हूँ। और उनको उस समय स्मेल भी आना शुरू हो गई थी, नाले जैसी और कीचड़ जैसी। तो उन्होंने बोला कि अब तो जाऊँगी मैं, कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपना अपने आप को स्ट्रांगली वो करके उन्होंने कहा नहा धो लेती हूँ और फिर सीधा मंदिर जाऊँगी। वो नहाने धोने गई, फ्रेशन अप होने गई। तो जब फ्रेशन अप होके आई तो उन्हें पता चला वो डाउन हो गई हैं। तो उनकी बुआ ने बोला कि बेटा अब तो मंदिर लेके जा नहीं सकती, कि पता लगा लेके जाए रास्ते में ही, क्योंकि वो स्टेट उनके लिए बहुत ज़्यादा, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा वनरेबल होती है। तो उन्होंने सोचा कि यार अभी लेके जाए तो कुछ और चीज़ ना आ जाए। तो लगा कि मंदिर नहीं, तो ऐसा करो तुम पास में एक डॉक्टर है, और डॉक्टर को दिखाई लेते हैं, तुम उतर ही रही हो तो जहाँ पे वो डॉक्टर था, डॉक्टर के लेके गए। तब तक श्रेया के एक जीजू भी आ गए थे उनके घर। वो जीजू उनको लेके गए कि डॉक्टर पे चलते हैं। अब वो जो डॉक्टर जिस एरिया में था वहाँ पे ये हालत थी कि
पैदल चल सकते हो तो चल सकते हो, आप मोटरसाइकिल या फिर इवन ऑटो रिक्शा से नहीं जा सकते। वो जिस एरिया में था उधर लेके जा रहे तो देखा कि रास्ते में लोगों ने अपने टोटके फेंक रखे, जिस पे गलती से एक पे श्रेया का पैर पड़ते पड़ते रह गया। वो उनके जीजू ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर पे गए, डॉक्टर पे उनकी तबीयत ठीक हो रखी थी, तो पता चला कि इनकी तो बीमारी है ही नहीं। घर आते तो घर आती बीमारी वापस शुरू हो जाती, उनको फीवर चढ़ता, उनको दिक्कत होती, अजीब अजीब स्मेल आती है, उनको खाना नहीं खाया जाए, पानी ना पिया जाए, क्योंकि हर चीज़ में सोने कीचड़ की स्मेल आ रही है। अब ये सारी दिक्कतें चलती रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हैं, अलग अलग दवाइयाँ ले रही हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, और अब तबीयत डाउन पे डाउन होती जा रही है उनकी। उन्होंने कहा कि अब ऐसे कैसे चलेगा। उनकी बुआ जी भी समझ रही थी कि ऊपरी कोई हवा है, कुछ है। तो उन्होंने उधर मंदिर में बात करी कि पंडित जी बता सकें कि कुछ तरीका हो। तो पंडित जी को जब बताया तो पंडित जी ने थोड़ा ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के एक ही चीज़ बोली कि जिस दिन ये मंदिर गई थी उस दिन भले ही अपने अच्छे भाव से गई थी, पर ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम और बाल खुले करके गई थी। जिसका श्रेया ने बोला कि हाँ, उसने सोचा था कि ऐसे बाल खुले करके चली जाती हूँ, परफ्यूम लगा के चले जाती हूँ, एंड वो करके गई थी। और उस चक्कर में जिस रास्ते से ऑटो लेके गया वहाँ पे कुछ ऐसा था जो इसके साथ चढ़ के आ गया। अब आप सोचिए कि एक सिंपल मंदिर जाते समय भी इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया। वो गई अच्छे भाव से थी, पर क्योंकि ध्यान नहीं दिया हुआ था तो क्या दिक्कतें हो गई। अब जब श्रेया को ये समझ में आया कि उनके साथ दिक्कत इस चक्कर में हुई है, उनकी तबीयत खराब होना और शुरू हो चुकी थी, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा करता हूँ, उनको कोई फ़ोन कर दे श्रेया को, मैं फ़ोन पे मंत्र पढ़ूंगा, वो मंत्र सुन लेंगी, वो मंत्र जब सुनेंगी तो उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर उनको नीचे ला के झाड़ा लगवा देंगे हम। तो फ़ोन पे उनको श्रेया को फ़ोन किया गया, उनको फ़ोन पे मंत्र सुनाया गया। मंत्र सुनने के बाद उनको काफ़ी हल्का लगा, काफ़ी बेटर फील करने लगी। फिर उनको नीचे ला के झाड़ा लगवाया गया। झाड़ा लगवाने के बाद उनकी तबीयत काफ़ी स्टेबल हो गई। उन्होंने मेरे को बताया कि आज तक भैया कि मैं जानती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, और मैं बहुत उनको दाद भी देता हूँ कि उनको मालूम था, बट होता है कभी एक बार आप ऐसी गलती कर जाते हो, उन्हें मालूम था, बट स्टिल कभी अगर आप जल्दबाजी में ऐसी गलती कर देते हो तो उसका अंजाम ऐसा हो सकता है। उन्होंने खुद से बोला कि आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताना कि कई बार आप जल्दबाजी में ऐसे बाल खुले करके परफ्यूम लगा के शाम के समय खासकर बाहर चले जाते हो तो वो चीज़ कितनी भारी पड़ सकती है। वो नवंबर एंड के अराउंड वापस अपने घर आई, थोड़ा ठीक हुई। अब वो कहती हैं कि वो आज के बाद कभी वो कोलकाता नहीं जाना चाहती, या फिर वो कहीं नहीं जाना चाहती, और जाएंगी भी तो बाल बांध के और बिना परफ्यूम लगाए जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको इस कहानी की सीख समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन दोस्तों के साथ जो बहुत परफ्यूम लगाते हैं, रात को ऐसे डोलते रहते हैं। उन्हें समझाएं कि ऐसा करना कभी कभार भारी भी पड़ सकता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बच के रहें, सीख समझें और ध्यान रखें। ये चीज़ें मेरे को ये तो लगता था कि हाँ होती हैं, पर ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ही हो जाएंगी। और मैं इतना सब कुछ सुना करती थी बार बार।